शुरुआत कहाँ से हुई प्रश्नों की? सबसे पहले ये था कि आप इतने अच्छे कॉलेज से हो तो आपने ये इस सिविल सर्विस में क्यों आना चाहती हो। कौन से देखा जाए तो मतलब ये सेकंड इंटरव्यू है, 2020 में सिलेक्शन हो गया मेरा। 2000 उन्होंने तो उन्होंने सारी टॉपिक्स पूछे, मतलब हर क्षेत्र से पूछा उन्होंने। साइंस बोर्ड के हिसाब से ज़्यादा चलता है और वो रैंडमली कुछ भी पूछ सकते हैं, बीच में से आपकी बात काट सकते हैं। जैसे मैं इंजीनियरिंग का एक्सप्लेन कर रही थी, उन्हें सुनना ही नहीं था। अच्छा। नहीं, ऐसा कोई अंतर नहीं आता। अब CBSE बोर्ड के भी दे रहे हैं, MP बोर्ड के भी दे रहे हैं, सब सेलेक्ट भी हो रहे हैं, तो ऐसा कोई डिफरेंस नहीं होता। जो मेहनत करता है उनका हो जाता है सिलेक्शन। हाय एवरीवन, मैं आपका दोस्त कुमार अर्जुन यादव एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जस्ट अभी इंटरव्यू दे के आए हैं, तो मैम से जानेंगे कैसा इंटरव्यू रहा, कैसे प्रश्न पूछे गए, कब से तैयारी की। सारे प्रश्नों का जवाब इस इंटरव्यू में आपको मिलने वाला है, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगा इंटरव्यू से लेने से पहले, अगर आप टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पेज से नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, क्योंकि हम टॉपर्स के जो नोट्स हैं, कॉपियाँ शेयर करते हैं। तो मैम से जानेंगे उनका परिचय। मैम, आपका शुभ नाम? शालिनी दिनकर, कहाँ से आप? दतिया। दतिया से। कौन सा बोर्ड था आपका? बोर्ड B, KK शर्मा सर। KK शर्मा बोर्ड का। कैसा इंटरव्यू रहा आपका? ठीक था मेरा इंटरव्यू। मतलब शुरुआत कहाँ से हुई प्रश्नों की? सबसे पहले ये था कि आप इतने अच्छे कॉलेज से हो तो आपने ये इस सिविल सर्विस में क्यों आना चाहती हो। कौन से कॉलेज से? SGS ITS से मैं। शाइंदोर से। हाँ, ओके। तो उन्होंने कहा कि ये आपने अपनी नॉलेज पूरी वेस्ट कर दी है, अच्छा। तो ये क्वेश्चन था। फिर उसके अलावा अभी रिसेंटली चंद्रयान 3 के बारे में पूछा गया, और क्या पूछा था? चंद्रयान 3 जो पॉइंट्स थे ना, और जैसे इसरो दिवस, जो वैज्ञानिक दिवस जो भी कुछ मनाते हैं ना, उसकी डेट पूछी थी। ओके। उसके अलावा जो शिव सागर पॉइंट है, तिरंगा पॉइंट ओके। जो है, उनके बारे में पूछा था। और ये इसकी प्रॉपर लैंडिंग कैसे हुई, कैसे काम किया इसने चंद्रयान के बारे में। और ट्राइब्स के बारे में पूछा था, कौन कौन सी ट्राइब्स हैं जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में पार्टिसिपेट किया था, जंगल सत्याग्रह। और मुझसे पूछा था ग्रेजुएशन वगैरह से भी हुए हो कोई प्रश्न? ग्रेजुएशन से ज़्यादा नहीं, बस ये बोला था। ये क्या आपका? हाँ हाँ, SGS ITS से है, तो वो ये बोला था कि आपने तो ये वेस्ट किया है ये सब, वो ऐसे ही पूछा था उन्होंने। उसके अलावा जैसे मेरा सरनेम दिनकर है, तो दिनकर की कविता पूछी थी, रश्मि रति सुना दी थी मैंने, तो रश्मि रति। और एक दो क्वेश्चन उन्होंने हॉबी से संबंधित? हॉबी से कुछ नहीं पूछा था। जिले से संबंधित? जिले से कुछ तो पूछा था कि कोई वहाँ पे यूनिवर्सिटी है जो राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी है, पर मुझे उसके बारे में पता नहीं था। फिर आपके नाम वगैरह से? दिनकर सरनेम से पूछा था। अच्छा, दिनकर सामने। हाँ, नाम से नहीं पूछा था। ठीक है। और हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ पे है, जिसमें पूरा हिंदी में ही पढ़ाते हैं, इंजीनियरिंग में हिंदी पढ़ाते हैं, तो मुझे नहीं पता था इसके बारे में। फिर इंटरनेशनल लेवल पे हिंदी विश्वविद्यालय कौन सा है, ये भी नहीं पता था मुझे। तो फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत थे। मतलब आपने जो पढ़ा था लगभग वहीं से प्रश्न बने या फिर? मतलब जो मेंस में पढ़ा है वो तो बन जाएगा, करंट अफेयर बन जाएगा। अब जैसे इंटरनेशल हिंदी यूनिवर्सिटी ये नहीं बना। जैसे इंटरव्यू में आपने तैयार किया था, लगभग वहीं से प्रश्न बने या रैंडमली या काउंटर क्वेश्चन वगैरह भी हुए क्या कुछ? सेम ही था, मतलब ऐसे मॉक देने चाहिए। अच्छा, हाँ, मॉक से आइडिया लग जाता आपको? क्वेश्चंस के आइडिया नहीं लगते, पर उसको कैसे टैकल करना है वो आ जाता है। आपने ये पहला इंटरव्यू था आपका? देखा जाए तो मतलब ये सेकंड इंटरव्यू है, 2020 में सिलेक्शन हो गया मेरा। 2020 में काय में सिलेक्शन हुआ? असिस्टेंट डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन AD के पद पे सिलेक्शन? जी। तो उससे भी कोई प्रश्न बने आपसे? नहीं, ये क्वेश्चन नहीं पूछा था, क्योंकि डेफ में मेंशन नहीं था ये, इसलिए। हाँ, ठीक है। मतलब उनको पता नहीं था कि आप 2020 में सिलेक्शन हो गया? नहीं, उनको नहीं पता था, क्योंकि टाइम ही नहीं दी उन्होंने। मतलब बहुत कम टाइम के लिए इंटरव्यू हो रहा था, 10-10 मिनट, तो इतनी सारी बातें निकल ही नहीं पाई। कितने मिनट तक चला आपका इंटरव्यू? 10 से 15 मिनट। 10 से 15 हाँ। मिनट। और बोर्ड अभी 3 चल रहे हैं। हाँ। आपके इसमें बोर्ड में कितने मेंबर थे? 4 थे। 4 मेंबर थे। हाँ। मैं सारे सर ही थे या मैम वगैरह भी? सर थे सारे। सर ही थे। लगभग किस डायरेक्शन में इंटरव्यू आपका पूरा चला? उन्होंने सारी टॉपिक्स पूछे, मतलब हर क्षेत्र से पूछा उन्होंने। साइंस से पूछा, इंजीनियरिंग से पूछा, फिर करंट में जो भी चल रहा है वो सब चीज़ें पूछी हैं। और ट्राइब्स के बारे में पूछा। फिर हाँ, बजट से बहुत पूछ रहे थे। बजट अब बहुत पुरानी बात हो चुकी है। तो जैसे PM श्री स्कूल जो बने हैं, तो उनमें कितना पैसा एलोकेट किया है, जैसे अपनी मध्य प्रदेश के GDP में GDP कितनी % है, फिर उसके अलावा मध्य प्रदेश का बजट कितना अमाउंट है। तो ये बहुत पुरानी बात हो गई थी, तो याद ही नहीं आ रहा था। हाँ, तो मतलब ऐसा कोई फील हुआ आपको, मतलब ऐसा कोई प्रैक्टिकल भी करवाया वहाँ पर, जैसे हॉबी से संबंधित? जैसे किसी ने अभी एक ने बोला था जिनका इंटरव्यू नहीं हो पाया था, मतलब इंटरव्यू तो हो गया था लेकिन ऐसे कैमरे के सामने नहीं हो पाया, तो उन्होंने बोला था कि मुझे जो हस्बैंड वाइफ जो दोनों आए थे, उन्होंने बोला था कि मुझसे पेंटिंग करवाई थी वहाँ पर बोर्ड में, तो ऐसा कुछ? नहीं, हॉबी से रिलेटेड कुछ नहीं पूछा था उसने। नहीं। मतलब आप जिस डायरेक्शन में जा रहे थे उसी डायरेक्शन में चला इंटरव्यू? हाँ, या फिर उनके हिसाब से चलता बोर्ड के हिसाब से?
बोर्ड के हिसाब से ज़्यादा चलता है और वो रैंडमली कुछ भी पूछ सकते हैं, बीच में से आपकी बात काट सकते हैं। जैसे मैं इंजीनियरिंग का एक्सप्लेन कर रही थी, उन्हें सुनना ही नहीं था। अच्छा। उन्होंने कहा था ये रटा रटाया है, ये नहीं, ये नहीं चलेगा। हाँ, तो वो कुछ भी पूछ सकते हैं। कब से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं पीएससी का? 19 ये फर्स्ट इंटरव्यू देखा जाए तो। मतलब 2019 से आपने स्टार्ट किया था। हाँ, 2019। अगर एक बिगिनर स्टूडेंट है जो 12th पास आउट है, उसको प्रिपरेशन करने में कितना समय लग सकता है? 12th पास आउट तो करनी नहीं चाहिए। आफ्टर ग्रेजुएशन करो 1 साल में हो जाता है, या फिर 1 साल पहले कर लो। हाँ। आपको लगता है स्कूलिंग वगैरह का कुछ स्कूलिंग और ग्रेजुएशन का कुछ मतलब इफ़ेक्ट पड़ता है? स्कूल मतलब रहता ना कि एमपी बोर्ड से आपने किया है, सीबीएसई बोर्ड से किया है, तो थोड़ा सा क्या लगता है कि इस बारे में आपको? नहीं, ऐसा कोई अंतर नहीं आता। अब सीबीएसई बोर्ड के भी दे रहे हैं, एमपी बोर्ड के भी दे रहे हैं, सब सेलेक्ट भी हो रहे हैं, तो ऐसा कोई डिफरेंस नहीं होता। जो मेहनत करता है उनका हो जाता है सिलेक्शन। आपका प्रीलिम्स वगैरह में क्या स्कोर आता था? अभी 19 वाला। हाँ, दोनों में बता दीजिए, जो भी आपने प्री दी है अभी हाँ, तक। 19 में 77 थे, हाँ। और ये 20 वाला था तो इसमें 71 थे। 71। हाँ। कैसे आपने ये सेफ स्कोर किया था क्वालिफाई के लिए? क्या बहुत सारे प्रिपे- टेस्ट पेपर लगाए थे मैंने। अच्छा। हाँ, बहुत सारे प्री के टेस्ट पेपर लगाए थे, बहुत सारे। प्रैक्टिस करनी चाहिए। और मेंस का क्या स्ट्रेटजी था आपका? मेंस में भी टेस्ट सीरीज़ लगाई थी। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कंपलसरी है, करनी पड़ती है, बिना आंसर राइटिंग के काम नहीं होता। लगभग कितना समय देते थे आप पीएससी में, मतलब तैयारी के लिए, पर डे का? पर डे ऐसा कोई फिक्स नहीं होता, तो 6-7 घंटे पढ़ लेने चाहिए डेली। और एग्ज़ाम पास में आ रहा हो तो जैसे 1-2 महीने बचे हो तो वो फिर काउंट नहीं करते टाइमिंग कितना पढ़ रहे हैं। इतने लंबे समय बाद इंटरव्यू हो रहे हैं, तो अपने आप को पैसेंस मतलब कैसे रहते थे, धैर्य बनाए रखे कि हाँ, क्योंकि कई सारे ऐसा होता है कि यार इतना टाइम हो गया, इतना लेंदी हो गया है, इतना डिले चल रहा है, तो कहीं और तैयारी करें या और कुछ कर ले? मुझे सिविल सर्विसेज में ही आना था, तो इंजीनियरिंग इसलिए मतलब वो उसमें नहीं गई। प्लेसमेंट वगैरह हो गया था क्या? नहीं, मैंने अप्लाई नहीं किया था। नहीं किया? नहीं। मतलब यही करना था? हाँ। आपने पहले से खुद ने डिसाइड किया था या फिर मतलब किसी के जैसे फैमिली वगैरह बोलते हैं कि हाँ ये कर लो तुम, तुम्हारे लिए बेटर रहेगा? नहीं, मैंने पहले खुद से डिसाइड किया था। हाँ, मतलब और हाँ, खुद से डिसाइड किया था मैंने। कोई मैसेज देना चाहेंगे जिनका भी इंटरव्यू है, मेंस हैं, प्री हैं, कैसे तैयारी करना चाहिए? शॉर्ट में मैसेज दे दीजिए, आपका स्पेशली मैसेज। मतलब ऐसे स्ट्रेस लेके पढ़ने की ज़रूरत नहीं, इजी होता है, बस टाइम लगाते हैं ये लोग। बाकी पेपर तो इजी ही होते हैं एमपीपीएससी के, मेंस भी प्री भी, बस प्रैक्टिस करते रहनी चाहिए। टेस्ट पेपर बहुत सारे लगाने चाहिए प्री में और मेंस में, स्पेशली मेंस में आंसर राइटिंग, क्योंकि लोगों की मतलब क्वालिटी नहीं होती आंसर राइटिंग में लोगों की, तो उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच मैम। अच्छे से काफ़ी अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। मुझे लगता है कि जो एस्पिरेंट देख रहे हैं उन्हें के लिए कहीं ना कहीं मददगार होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का प्रश्न है कि हाँ ये भी पूछना चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।